नमस्कार मेरे YouTube के दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नई खौफनाक कहानी के साथ। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो एक शख्स की है जिनका नाम आरती है। तो चलिए अब यह कहानी आरती जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों के खौफ से रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मजा भी बहुत आएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और आप में से जितने भी लोग ये कहानी सुन रहे हैं उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कहानी सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें ताकि मुझे भी यह एहसास हो सके कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। आपका एक लाइक मुझे और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरती है। मैं एक हिंदू परिवार में जन्मी थी। मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे कि लक्ष्मी जी की कृपा इस घर पर तब तक रहेगी जब तक हम मेहनत और सच्चाई से जुड़े रहेंगे। मेरे पापा सचमुच सच्चे इंसान थे। वह रोज सुबह पूजा के बाद काम पर निकल जाते और शाम को थके हारे वापस आते। उनके हाथों में लगी मिट्टी हमारे लिए पवित्रता रखती थी, क्योंकि वही मिट्टी हमारी रोजी रोटी का साधन बन जाती थी। मैंने अपने बचपन में कभी कोई बड़ा सपना नहीं देखा। मेरे लिए दुनिया बस हमारे 2 कमरों वाले घर तक सीमित थी। एक आंगन था जहां माँ तुलसी के पौधे को पानी देती थी। एक दीवार थी जिस पर पापा के हाथों के निशान थे। बस यही मेरी पूरी दुनिया थी। मैंने स्कूल तक का सफर पापा के भरोसे शुरू किया था, पर जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हुई तब भी पापा मुझे बाहर की दुनिया दिखाने की हिम्मत न कर सके। वह हमेशा कहते थे कि लड़कियों का कदम बाहर निकले तो मुसीबत उनके पीछे निकल आती है। शायद इसीलिए मैंने घरेलू जीवन में शांति ढूंढ ली और कभी नौकरी या बाहर के माहौल का सोचा ही नहीं, जब तक कि विपदा हम पर बिजली बनकर न गिरी थी। पिछले साल पुणे के एक निर्माण स्थल पर काम करते हुए मेरे पापा को सीने में तेज दर्द उठा, जिसे वह पहले तो बस थकान समझकर सहते रहे। लेकिन एक शाम वह जमीन पर गिर पड़े और उनके साथियों ने हमें फोन किया। जब हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने आंखें झुकाकर कहा, वह बच नहीं सके। वह पल आज भी मेरे दिल में जमी हुई बर्फ की तरह है। मैं मां की सिसकियों और अपनी बहन की चीखों के बीच खड़ी थी और मैंने पहली बार जाना कि पापा की मौत केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, वह हमारी जिंदगी का स्तंभ थे। उनके गिरने के साथ हमारा घर भी ढह गया था। पापा के जाने के बाद घर में खामोशी छा गई। मां की बीमारी बढ़ गई, दवाई खत्म हो गई और राशन के डिब्बे एक एक करके खाली होने लगे। मकान मालिक रोज आकर धिक्कारते हुए बोलता, किराया कब दोगी? मैं कोई ट्रस्ट नहीं चला रहा। तुम लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरी 14 साल की बहन प्रिया, जो अभी बचपन से बाहर ही नहीं निकली थी, रोज अपनी स्कूल की किताबें सहेजती, पर अंदर से जानती थी कि फीस के बिना कुछ नहीं हो सकता। उसके चेहरे पर उतरती मायूसी मेरा दिल छलनी कर देती। मैं उससे कहती, पढ़ाई बंद मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। पर अंदर से मैं खुद डरी हुई थी। सहमे हुए पंछी की तरह मैंने कभी घर से अकेले बाजार तक कदम नहीं रखा था। मैं यह तक नहीं जानती थी कि दुनिया में लड़कियों से किस तरह बात की जाती है, कितनी दूरी रखकर चलना चाहिए, किन रास्तों से गुजरना चाहिए। मैं एक हिंदू लड़की थी जिसे पता ही नहीं था कि घर की 4 दीवारों के बाहर की जिंदगी कैसे जीनी होती है। पर अब जिंदगी ने मुझे धक्का देकर इन 4 दीवारों से निकाल दिया था। मैंने पहली बार खुद को आईने में देखा तो मुझे अपना ही चेहरा अजनबी लगा, जैसे मैं कोई और हूं, किसी और की कहानी में धकेली हुई लड़की। वही पल था जिसमें मैंने फैसला किया कि अब चाहे भगवान जी कुछ भी परीक्षा लें, मुझे अपने पापा का घर बचाना है। मैंने मां के चरण छुए, उनका माथा चूमा, अपनी बहन के आंसू पोंछे और अंदर ही अंदर खुद से वादा किया कि मैं अब डर कर नहीं बैठूंगी। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों में से केवल एक को फोन मिलाया, क्योंकि बाकी सबने तो पापा के मरते ही संबंध ऐसे तोड़ लिए थे जैसे कभी जानते ही न हों। और यूं मेरी जिंदगी का पहला कदम वहां से शुरू हुआ जहां मेरी हिम्मत खत्म हो रही थी और मजबूरी मुझे नई राह पर धकेल रही थी। जब उस रात मैंने अपनी एक दूर की रिश्तेदार नेहा का नंबर डायल किया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, पर आज भगवान के सामने झुकी हुई मां और भूख से बेहाल बहन मुझे इजाजत दे रही थी कि मैं इज्जत की परवाह छोड़कर सच्चाई का सामना करूं। फोन की दूसरी ओर नेहा ने जैसे ही हेलो कहा, मेरी आवाज खुद ही टूट गई।
मैंने उसे नमस्कार कहने के बजाय सीधा रोना शुरू कर दिया। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। पापा के जाने से लेकर घर के खाली बर्तनों तक, मकान मालिक की कड़वी आवाज से लेकर मां की आधी रात की कराहों तक। मैंने किसी चीज को छिपाया नहीं, क्योंकि आज पहली बार मैंने महसूस किया था कि दुख छिपाने से बढ़ता है, बांटने से नहीं। वह एक आश्रम चलाती थी। उसने अपने पैरों पर खड़े होने को प्राथमिकता दी थी। मेरी सारी बात सुनकर वह लंबी सी सांस लेकर बोली, तुम्हारे पापा अच्छे इंसान थे और तुम लोग हमेशा इज्जत से जीते रहे हो, लेकिन बेटा, इज्जत तब बाकी रहती है जब घर के अंदर की भूख न चीखे। मैं समझ सकती हूं तुम पर क्या बीत रही है। उसकी बातें मुझे थोड़ा सा हौसला देती गईं। फिर वह एकदम रुकी और बोली, मेरे पास एक नौकरी है, पर यह नौकरी तुम्हें ठीक नहीं लगेगी। तुम पढ़ी लिखी हो, तुमने ऐसा काम कभी नहीं किया होगा। मैंने आंखें बंद की और टूटे हुए लहजे में कहा, नेहा दीदी, मुझे अब काम के छोटा या बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे माँ की दवा लानी है, बहन की फीस देनी है, घर बचाना है। मैं कुछ भी कर लूंगी, तुम बस बताओ मुझे क्या करना है। नेहा ने मुझे बताया कि उसके एक दूर के रिश्तेदार हैं। उनकी सास बहुत बूढ़ी और बीमार हैं। उनके बहू बेटा अभी देश से बाहर गए हुए हैं और उन्हें घर की देखभाल के लिए कोई लड़की चाहिए। वह काम करने वाली नहीं, बल्कि परिचारिका चाहिए थी। पर मुझे वह शब्द तब भी समझ नहीं आया था। मुझे बस इतना समझ आया कि वहां रहकर काम करना होगा और बदले में वेतन मिलेगा। यह बात सुनकर मेरे अंदर जैसे जिंदगी की एक नर्म सी लहर दौड़ गई। मैंने नेहा का बहुत धन्यवाद अदा किया और उससे पता भी मांग लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें SMS कर दूंगी। फिर उसने मुझे समझाया कि डरना मत, वहां घर वाले अच्छे हैं और तनख्वाह भी ठीक देंगे। फोन बंद होने के बाद मैंने यह खबर दी तो मां ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। मेरी बहन ने पहली बार 2 दिन बाद मुस्कुराकर पूछा, दीदी, अब सब ठीक हो जाएगा ना? मैंने उसे सीने से लगा लिया, पर दिल में जाने कैसी कसक थी, जैसे कोई अंधेरा मेरा दामन पकड़कर कह रहा हो कि सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। अगली सुबह मैंने एक सादी सी सलवार कमीज को इस्त्री किया, बालों को बांधा और मां के पांव छूकर बाहर निकली। यह पहली बार था कि मैं अकेली बस में बैठी थी। मुझे बाहर की दुनिया के शोर, धूल और निर्दयता से डर लग रहा था, पर मैंने खिड़की के बाहर देखने की हिम्मत भी न की। हर स्टॉप पर दिल धड़कता, जैसे सारा शहर मेरी ओर देख रहा हो, जैसे मेरा राज सबको मालूम हो कि मैं मजबूरी की आग में जलती विवश बैठी हूं। जब बस आखिरकार एक अजनबी इलाके में रुकी तो मैंने टिकट चेकर से पूछा, ये वही जगह है ना? उसने सिर हिला दिया, पर मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। मुझे नेहा का मैसेज याद आया, पर मेरा फोन सुबह से ही बैटरी खत्म होने की जिद पर था। मैंने कितनी ही बार बटन दबाया, पर उसने आंख तक नहीं खोली। अब मेरे पास केवल अपनी धुंधली सी याद थी कि नेहा ने किस गली का नाम लिया था। मैंने कदम धीरे धीरे बढ़ाए। गलियां एक जैसी थीं, मकान एक जैसे पत्थरों से बने हुए, जैसे सबने एक ही कहानी ओढ़ रखी हो। मैंने कुछ घरों के सामने खड़े होकर सोचा कि शायद यही वह जगह हो, पर मुझे यकीन नहीं आता था। फिर अचानक एक भारी लकड़ी का दरवाजा हल्का सा खुला। मुझे लगा कि शायद उसी घर में जाना है। अंदर से किसी औरत की कड़क आवाज आई, कौन हो तुम? मैं डरकर सामने आई तो मेरे सामने एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में इतना गहरा काजल लगा हुआ था कि वह आंखें मुझे सीधी हड्डी तक देखती महसूस हो रही थीं। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं देखभाल की नौकरी के लिए आई हूं, नेहा ने मुझे भेजा है। वह एक पल के लिए मुझे देखती रही, फिर बिना कुछ पूछे बोली, अंदर आ जाओ। और अंदर जाते ही मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इस घर की हवा साधारण घरों जैसी नहीं थी। जैसे कोई तेज ठंडी लहर मेरी पीठ से गुजरी हो, जैसे कोई अज्ञात साया मुझे देख रहा हो। उस पल मुझे यह भी अंदाजा नहीं था कि मेरा कदम किसी रास्ते में नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य के दरवाजे में दाखिल हो चुका है जिसका अंधेरा मेरी जिंदगी को आने वाले दिनों में निगलने वाला था। जब मैं उस घर के आंगन में दाखिल हुई तो पहली ही सांस में मुझे लग गया कि यहाँ की हवा साधारण घरों से अलग है। न जाने क्यों मेरे दिल में एक अनजान सा बोझ सा बैठ गया, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर अज्ञात जिम्मेदारी रख दी हो। मैं अभी अंदर कदम ही रख रही थी कि पीछे से दरवाजा अपने आप जोर से बंद हुआ। मैंने चौंक कर पलट कर देखा तो काजल भरी आंखों वाली वह औरत बिल्कुल खामोश चेहरे के साथ मुझे देख रही थी, जैसे वह मेरी घबराहट से आनंद ले रही हो या शायद परख रही हो। मैं समझ ही नहीं पाई, पर मैंने हिम्मत करके अपना दोबारा परिचय दिया। मेरे मुंह से मुश्किल से निकला, मैं नेहा की रिश्तेदार हूं, काम के लिए आई हूं। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया
और पलटकर लंबे गलियारे की ओर बढ़ गई। मैं उसके पीछे चल पड़ी, पर हर कदम पर लगता जैसे फर्श मेरे वजन से नहीं बल्कि किसी और ही ताकत से हिल रहा हो। जैसे इस घर में केवल हम दो नहीं, कोई और भी खामोशी से चल रहा हो। मैं खुद को तसल्ली देती रही कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, शायद यह नया माहौल है इसलिए घबराहट हो रही है। पर सच तो यह था कि मेरे दिल में तभी एक हल्का सा डर घर बनाने लगा था। गलियारा खत्म हुआ तो वह मुझे एक कमरे के सामने ले गई, जहां एक अत्यधिक बूढ़ी औरत आधे अंधेरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में एक धीमी खुशबू फैली थी और हवा में किसी जड़ी बूटी की कड़वाहट सी घुली हुई थी। वह औरत शायद उसी घर की मालकिन थी। उसकी त्वचा सिकुड़ी हुई थी, जैसे बरसों से धूप न देखी हो। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथों की उंगलियां अजीब तरह से अकड़ी हुई थीं, जैसे हर वक्त कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही हों। उसने अपनी धुंधली आंखें खोलकर मेरी ओर देखा तो मुझे लगा जैसे उसकी नजरें मेरा शरीर नहीं, सीधी मेरी आत्मा तक पहुंच रही हों। मैं एक पल के लिए पत्थर की मूर्ति बन गई। वह बहुत धीमी आवाज में बोली, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने जवाब दिया, आरती। उसने कुछ पल तक उसी गहराई से मुझे देखते हुए बस सिर हिलाया और फिर आंखें बंद कर लीं। काजल वाली औरत ने कहा, ये अम्मा जी हैं, अब तुम्हें इनकी देखभाल करनी है। खाना देना, दवा देना, इनका कमरा साफ रखना और रात में कभी इन्हें अकेला मत छोड़ना। रात में वह अकेली क्यों नहीं रह सकती? ये सवाल मेरे होंठों तक आया जरूर, पर मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं ज्यादा पूछने लगी तो वह कहीं मुझे वापस ही ना भेज दें। घर में दाखिल होते ही मुझे पैसे की जरूरत इस तीव्रता से याद आई कि मेरा डर भूख के सामने कमजोर पड़ गया। मैंने सहमति में सिर हिलाया और अपना छोटा सा थैला कोने में रख दिया। पहला दिन मैंने खामोशी और अत्यधिक सावधानी के साथ गुजारा। घर का हर कमरा बहुत पुराना था। दीवारों की पपड़ी उखड़ी हुई थी, पर फिर भी ऐसा महसूस होता जैसे दीवारें मुझे देख रही हों। मौजूद चीजों में अजीब सा संयम था, जैसे सब अपनी सांस रोके बैठे हों। हर बार जब मैं धीरे चलती तो मेरे कदमों की आवाज बहुत ऊंची लगती थी और हर आवाज के बाद लगता था कोई पर्दे के पीछे से झांक रहा है। रात होते ही घर का माहौल और बदल जाता, जैसे हवा का दबाव बढ़ जाता हो, जैसे खामोशियां गहरी होती जाए। काजल वाली औरत, जिसका नाम शायद भवानी था, रात होते ही अपने कमरे का दरवाजा बहुत जोर से बंद कर लेती थी और एक बार भी बाहर नहीं निकलती थी। कभी कभी मुझे लगता वह जानबूझकर दरवाजा इतने जोर से बंद करती है ताकि मुझे याद रहे कि मैं बाहर अकेली हूं। हर रात अम्मा जी आधे जागे हालत में कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थीं। कभी संस्कृत के बुझे बुझे शब्द, कभी न समझे जाने वाले मंत्र, कभी किसी का नाम जैसे किसी अनदेखे व्यक्ति को पुकार रही हूं। और यह सब मेरे अंदर हलचल मचा देता था, पर मैं खामोशी से पास बैठकर उनके माथे पर पानी की पट्टियां बदलती रहती थी। दूसरे दिन जब मैं सफाई के लिए भंडार कक्ष, स्टोर रूम का दरवाजा खोलने लगी तो अंदर जाते ही अजीब सी बू आई, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो, पर दिखाई कुछ न दे। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि इस कमरे में रोशनी कुछ अजीब तरह कांप रही थी, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और खुद को यकीन दिलाया कि शायद यह मेरा वहम है। कुछ देर बाद जब मैं रसोई घर में पानी लेने गई तो मुझे आवाज आई, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर फर्श पर एक हल्की सी नमी थी, जैसे अभी किसी ने भीगे कदमों के साथ चलकर जगह छोड़ दी हो। मैंने पूरे घर में देखा, लेकिन पानी का कोई सुराग न मिला और इस जगह पर तो कोई खिड़की या नल भी नहीं था। यह सब इस कदर अवास्तविक लग रहा था कि मेरा मन किया नेहा को फोन करूं, पर फोन की बैटरी तो पहले ही खत्म थी। मैं रात तक खुद को बहलाती रही कि यह नया घर है, इसलिए अजीब महसूस हो रहा है, पर जब रात आई तो डर जैसे मेरे तकिए के नीचे आकर बैठ गया। घर का माहौल इतना शांत हो गया था कि मुझे अपनी सांस तक सुनाई दे रही थी। अम्मा जी सो रही थीं, तभी अचानक मुझे लगा जैसे उनके कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा है। पहले कदमों की आहट, फिर दरवाजे के बाहर ठहर जाने का एहसास, जैसे कोई दरवाजा खोलने का फैसला कर रहा हो। मैंने खुद को मजबूत किया और दरवाजा खोलकर बाहर देखा। गलियारा बिल्कुल खाली था, पर फर्श पर वही नमी के धब्बे मुझे नजर आए जो मैंने सुबह देखे थे। इस बार वह सीधे मेरे कमरे के दरवाजे तक आए थे, जैसे कोई चलता हुआ आकर मेरे सामने रुका हो। उस रात मैंने तकिया चेहरे तक खींचकर जागते हुए गुजार दी। तीसरे दिन तक मुझे घर में रहने वाली हर चीज में जैसे जान महसूस होने लगी। कहीं से फुसफुसाहटें आती, कभी कोई साया तेजी से दीवार पर लपकता दिखाई देता,
पर पलक झपकते ही गायब। मैं खुद को बार बार समझाती रही कि मैं बस डरी हुई हूं और यह सब वहम है, पर दिल मानने से इनकार करता था। अब मैं समझने लगी थी कि मैं जिस घर में आई हूं वह घर नहीं, कोई चुपचाप सांस लेता हुआ रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो मुझसे छिपाया गया है, पर बहुत जल्द उसका साया मेरे सिर पर पूरी तरह गिरने वाला था। मैंने सोचा कि कल नेहा को कॉल करके पूछूंगी कि ये लोग कौन हैं, पर फोन तो बंद था और चार्ज तक की सुविधा नहीं दी गई थी। मैंने फिर अपने अंदर एक डर महसूस किया, जैसे कोई मुझे यहां कैद रखना चाहता हो। भगवान के नाम की माला मेरे हाथ में थी, पर डर इस तरह दिल में बैठा था जैसे साए दीवारों पर जमते हैं। अगले दिन जब मैं आंगन में सफाई कर रही थी तो दूर कोने में मुझे इंसानी बालों का एक छोटा सा गुच्छा नजर आया। उस पल मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने वहीं वह चीज छोड़ दी और एक कदम पीछे हट गई, पर मैं जान गई थी कि इस घर में कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं है। मुझे इस घर से बाहर जाना है, पर क्या मैं जा भी सकूंगी या कुछ मुझे रोक लेगा? यह सवाल अब हर पल मेरे साथ था और मैं उसके जवाब से अत्यधिक भयभीत थी। यहां आए मुझे कई दिन बीत चुके थे, पर लगता ऐसे था जैसे मैं सदियों से इसी घर की दीवारों में कैद हूं। हर सुबह एक ही तरह की खामोशी और एक ही तरह का बोझ मेरे सीने पर बैठ जाता था। पर उस दिन कुछ अलग था, जैसे माहौल खुद मुझे पहले से ज्यादा घूर रहा हो। मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी जब मुझे अचानक महसूस हुआ कि शायद कोई मेरे पीछे खड़ा है। वही सनसनी, वही एहसास, जैसे किसी की नजरें मेरी पीठ के बीच छेद करती जा रही हों। मैंने धीरे से गर्दन मोड़ी, पर वहां कोई नहीं था, पर न जाने क्यों मेरे गले में सांस अटक गई थी। मैं पलटी और काम में व्यस्त हो गई, पर कदमों में बेचैनी का कांटा चुभ चुका था। दोपहर को काजल भरी आंखों वाली औरत ने मुझे आवाज दी। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी, पर इस बार उसमें अजीब सी शरारत घुली हुई थी, जैसे वह कुछ जानती हो जो मैं नहीं जानती। वह मुझे रसोई घर में ले गई। वहां तेज लोबान और हल्दी का धुआं उठ रहा था। उसने एक बर्तन में कुछ काली चीज मिलाई और मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी किसी के लिए प्रसाद बनाया है। मैंने हां में सिर हिलाया, पर अंदर से कांप गई, क्योंकि वह चीज प्रसाद से ज्यादा किसी टोने टोटके जैसी लग रही थी। वह बर्तन मुझे थमाते हुए बोली कि इसे ऊपर अटारी में रख देना। मैं एक पल के लिए सुन्न हो गई। अटारी जहां एक अजीब सी आवाजें आती थी और जहां जाने से मैं हमेशा घबराती थी, पर वह मेरी ओर यूं देख रही थी जैसे मना करना पाप हो। मैंने पल्लू ठीक किया और थूक निगलकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पर चढ़ते हुए नीचे की दुनिया छोटी होती जा रही थी और ऊपर का अंधेरा फैलता जा रहा था। जब मैं अटारी के मुहाने पर पहुंची तो मुझे एक पल को लगा जैसे वहां किसी की सांस चल रही हो, जैसे कोई बहुत ठहरे हुए अंदाज में आह भरता हो। मैंने दिल पर हाथ रखा और अंदर कदम रखा। भंडार कक्ष में बिखरा हुआ सामान था, पुरानी पेटियां, मालाओं के टूटे हुए मोती और कुछ कपड़े जिन पर समय की धूल चढ़ चुकी थी। पर एक चीज सबसे ज्यादा अजीब थी। कमरे के बीचों बीच जमीन पर कुछ सफेदी लिए लकीरें बनी थीं, जैसे किसी ने पूरा चक्र खींचा हो। मैंने कदम अंदर रखे ही थे कि अचानक मेरी गर्दन में कंपी दौड़ गई, जैसे कोई बहुत करीब से कह रहा हो, रुक जाओ। पर मैं खुद को जबरदस्ती आगे बढ़ाती गई। मैंने वह बर्तन निचले हिस्से के करीब रख दिया और तेजी से पलट गई, पर पलटते पल आंख के कोने से एक साया सा हिलता हुआ दिखाई दिया। मैंने ठहर कर देखा, पर वहां कुछ न था, पर अब एक आवाज जरूर थी, जैसे किसी ने राख पर कदम रखा हो। मैं छलांग के अंदाज में सीढ़ियां उतरने लगी और नीचे पहुंचकर बुरी तरह हाँफ रही थी। काजल भरी आंखों वाली औरत कोने में खड़ी थी और अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे मालूम हो कि मैंने क्या देखा और क्या महसूस किया। मैं उसकी मुस्कुराहट से ज्यादा उसकी खामोशी से डरने लगी थी। शाम को बूढ़ी मालकिन ने मुझे बुलाया। उसकी आंखें आज ज्यादा लाल लग रही थीं, जैसे कई रातों से सोई न हो। वह कहने लगी कि यहां रातों को कुछ चीजें चलती हैं, आवाजें आती हों तो घबराना नहीं। वह कहते कहते रुक गई, जैसे उसके शब्दों में कुछ ऐसा हो जिसे वह बोलना चाहती हो पर कह ना पा रही हो। मैंने हां में सिर हिलाया, पर अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। उस रात पहली बार मुझे अपने घर की बहुत याद आई। माँ और मेरी छोटी बहन की मासूम आवाजें जैसे मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने खुद को समझाया कि बस कुछ दिन की बात है, पैसे मिल जाएंगे तो घर का हाल बेहतर हो जाएगा। पर उस रात नींद जैसे दुश्मन बन गई थी। मैंने करवट ली तो खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। मैंने नजरें उठाई तो अंधेरे में दो धुंधली सी आंखें उभरी। पहले मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम है, पर वह आंखें कुछ पल तक मुझे देखती रहीं
और फिर धीरे धीरे ओझल हो गई। मैं चीखकर उठना चाहती थी, पर आवाज गले में ही फंस गई। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका, पर घर में पूरी खामोशी थी। हर चीज अजीब तरह संभली हुई थी, जैसे कोई सांस रोककर बैठा हो। रात धीरे धीरे बीत गई, पर मेरे कान हर सरसराहट, हर दरवाजे के चरमराने, हर हवा के झोंके से चौंक उठते थे। सुबह जब मैं आंगन में पानी डाल रही थी तो मुझे एक और अजीब चीज मिली। आंगन के कोने में एक छोटा सा काले धागे से बंधा नींबू पड़ा था, जिस पर 3 बार किसी ने लाल रंग से एक निशान बनाया था। मैंने वहीं छोड़ दिया, पर दिल में जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो। अब बात यहां तक पहुंच गई थी कि मुझे लगने लगा था यह घर किसी और ही दुनिया से जुड़ा हुआ है। पर यह तो केवल घर नहीं, पूरा मोहल्ला ही अजीब है। जब मैं बाहर गली में कूड़ा फेंकने गई तो मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे कोई बहुत कुछ जानता हो पर बोलता कुछ ना हो। उसने मुझे पूरा देखकर बस इतना कहा, यह लड़की हमारी दुनिया में क्या कर रही है। मैं उसके वाक्य से कांप गई और तुरंत घर के अंदर भाग आई। पर अब मैं जान चुकी थी कि यह जगह इतनी सीधी नहीं, और शायद यहां होने वाली हर चीज मुझे किसी ऐसे अंजाम की ओर धकेल रही है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे हर सांस के साथ डर गहरा हो रहा था, और हर पल मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, कोई जो इंसान नहीं था और शायद कभी इंसान रहा भी नहीं था। शाम को बूढ़ी मालकिन ने मुझे फिर बुलाया। उनकी बातें अजीब थीं। वह लोग यहां सदियों से हैं, या तो उनसे डरो मत या फिर उनको इतना डरा दो कि वह तुम्हें परेशान ना करें। मैंने कभी ऐसा डर और अनिश्चितता महसूस नहीं की थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वह अम्मा जी? वो एकदम खामोश हो गई और उसके चेहरे पर कड़ी नाराजगी का भाव उभरा। तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है लड़की, तुम्हारा काम बस सेवा करना है, और जब रात हो जाए तो ईश्वर का नाम लेकर अपने बिस्तर में रहना है, बस। उसने अपनी बात पूरी करने के लिए मेरी ओर देखा और उसकी धुंधली आंखों में एक चुनौती थी। रात को मैंने कमरे की खिड़की मजबूती से बंद कर दी और दरवाजे के साथ एक कुर्सी लगा दी। यह पहली बार था कि मैंने इस डर के सामने हथियार डालने के बजाय विरोध का रास्ता अपनाया था। मेरा दिल पापा की बात दोहरा रहा था कि लक्ष्मी की कृपा तब तक रहेगी जब तक हम मेहनत और सच्चाई से जुड़े रहेंगे। मैं जानती थी कि यह घर सच्चा नहीं था, पर मेरी मेहनत सच्ची थी और मेरी मजबूरी भी। मैंने घर पर फोन करने का इरादा किया। माँ का फोन तो बंद था, लेकिन मैंने सोचा कि अगले दिन मैं किसी भी तरह बाहर जाकर नेहा को फोन करूंगी और उससे इस घर के भेद पूछूंगी। रात का पिछला पहर था, चारों ओर पूरी खामोशी थी। इतनी खामोशी कि अगर शहर की गलियों से कोई कुत्ता भी भौंकता तो उसकी आवाज 1000 मील दूर से आती। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, आंखें बंद किए बस प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक मुझे लगा जैसे बूढ़ी औरत के कमरे में कोई दाखिल हुआ है। कोई बहुत हल्के कदमों से चल रहा था। पहले मैंने उसे वहम समझा, फिर एक आवाज आई, एकदम धीमी, जैसे कोई बहुत नरम धागे से बंधी पायल पहने हुए हो और लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। पायल की आवाज पहले बिस्तर के करीब गई, फिर रुकी और फिर कमरे के अंदर ही एक दायरे में घूमने लगी। ये आवाजें ऐसी थीं जैसे किसी नृत्य की ताल हो, पर इस ताल में कोई खुशी नहीं, बल्कि एक ठंडा अकेलापन था। मैंने अपनी चादर मजबूती से लपेट ली। मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था, पर मैं बर्फ की तरह ठंडी थी। पायल की आवाज कुछ देर तक चक्कर काटती रही, फिर एकदम दरवाजा खुलने की आवाज आई। वह आवाज अब गलियारे से मेरे कमरे की ओर आ रही थी। मैंने दरवाजे पर रखी कुर्सी पर हाथ रखा ताकि मैं दरवाजा न खोलूं। पायल की वह आवाज मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर ठहर गई। ऐसा लगा जैसे मेरे और उस साए के बीच केवल लकड़ी का एक पतला दरवाजा था। मैंने सुना कि वह दरवाजे के सामने सांस ले रहा है, या शायद कोई सांस नहीं ले रहा, बल्कि मैं अपने डर की आवाज सुन रही हूं। मैंने हिम्मत की और कान दरवाजे के साथ लगा दिए। कोई आवाज नहीं थी, कोई आहट नहीं। फिर अचानक मैंने महसूस किया कि दरवाजे के ताले के छेद से कोई ठंडी हवा का झोंका मेरे कान को छूकर गुजर गया। साथ ही एक बहुत भीगी हुई, सड़ी हुई गंध मेरे नथुनों में दाखिल हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने भंडार कक्ष में महसूस की थी। मैं चीखने ही वाली थी कि एकदम दरवाजा जोर से हिला और पायल की आवाज तेजी से उल्टी दिशा में दौड़ती हुई बूढ़ी औरत के कमरे में वापस चली गई और दरवाजा झटके से बंद हो गया। उसके बाद पूरी खामोशी छा गई। अगली सुबह जब मैं जागी तो मेरा हाल उस व्यक्ति जैसा था जो सारी रात जागकर किसी जंग से लड़ा हो। भवानी औरत नाश्ता बना रही थी, पर उसने मेरी ओर एक नजर भी नहीं देखा। वह हमेशा की तरह ठंडी और बेपरवाह थी।
मैंने अम्मा जी के कमरे में जाकर उनकी दवा रखने वाली जगह साफ की तो मेरी नजर बिस्तर के नीचे फर्श पर पड़ी। वहां एक चीज चमक रही थी। मैंने झुककर उठाया तो मेरे हाथ से मेरी सांस रुक गई। यह पायल का एक टूटा हुआ घुंघरू था, बिल्कुल नया, चमकता हुआ। पर उसके साथ ही फर्श पर एक छोटा सा स्याही जैसा धब्बा था जो सूखे हुए खून जैसा लग रहा था। घुंघरू पर भी हल्का सा वही काला धब्बा लगा था। मैंने जल्दी से वह घुंघरू अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। यह वह सबूत था जिसने मेरे वहम को सच्चाई में बदल दिया था। इस घर में सचमुच कुछ गलत था और अब मुझे यकीन हो गया था कि यहां एक अनदेखा कैदी मौजूद है जिसकी पायल की आवाज रातों को गूंजती है। मैं जान गई थी कि यहां मेरे मेहनत और सच्चाई का कोई मोल नहीं है। यहां मुझे अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए इस रहस्य को खोद कर निकालना होगा। मैंने मुट्ठी मजबूती से बंद की और कसम खाई कि आज मैं इस घर से बाहर जाकर नेहा को फोन करूंगी, भले उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पर मुझे नहीं मालूम था कि बाहर जाना इतना आसान नहीं होगा। मैं नाश्ते के बाद रसोई घर में गई तो काजल भरी आंखों वाली औरत भवानी वहां पहले से मौजूद थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था, पर मुझे लगा जैसे उसकी आंखों की काजल की चमक आज ज्यादा तेज है। मैंने हिम्मत करके कहा, भवानी दीदी, सुबह से अम्मा जी की तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही। उनकी दवा खत्म हो चुकी है और मैंने देखा कि उनका खास तेल भी बस 1 चम्मच ही बचा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बाहर जाकर दोनों चीजें ले आऊं। उस पल भवानी का चेहरा बिल्कुल भयानक हो गया। उसने अपनी घनी भौहें समेटी और उसकी आंखों की गहराई में वह ठंडक थी कि मेरा खून जम गया। जरूरत नहीं है, उसने बहुत धीरे से कहा, पर उस लहजे में एक तीखी धमकी थी जो किसी भी ऊंची आवाज से ज्यादा भयानक था। यह घर इतना बड़ा है कि इसकी 4 दीवारी में सब कुछ मिल जाता है। तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तुम बस अम्मा जी के कमरे में बैठो, आज उनका दिन अच्छा नहीं है। वह पलटी और बिना किसी स्पष्टीकरण के दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई, जैसे मुझे वहां कैद कर रही हो। मैं जान गई कि मैं शक के दायरे में आ चुकी हूं। इन्हें मालूम है कि मैं बाहर जाने की कोशिश करूंगी। शायद इन्होंने रात में मेरी कुर्सी वाली हरकत देख ली थी। मैं मायूसी की हालत में अम्मा जी के कमरे में गई। अम्मा जी की आंखें खुली थीं और वह मुझे लगातार घूर रही थी, जैसे मुझे अपनी खामोश जुबान से बता रही हूं कि तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकोगी। मुझे अपनी माँ और बहन का ख्याल आया। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या बनेगा? ये सवाल मेरे दिल को काटने लगा। दोपहर का खाना तैयार करने के बाद भवानी औरत ने मुझे आंगन में बर्तन धोने भेजा। उसने खुद को रसोई घर के अंदर बंद कर लिया था, पर उसकी आंखों में बसा शक मेरे दिमाग पर सवार था। मुझे मौका चाहिए था। मैंने देखा कि आंगन की एक कोने वाली दीवार बहुत पुरानी थी और उसके दूसरी ओर संकरी गली थी। मैंने फैसला किया कि अब मुझे जोखिम लेना होगा। मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धोए और एकदम मैं उठी और आंगन के उस कोने की ओर लपकी। मैंने देखा कि दीवार के ऊपर एक पुराने टेलीफोन के तार का सिरा लटक रहा था जो बाहर की गली से गुजर रहा था। वह तार शायद बरसों से टूटा हुआ था, पर मैंने इस पुराने टूटे हुए तार को देखते ही खुद को हौसला दिया। मैंने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और उसे पूरी ताकत से दीवार पर उस जगह मारा जहां तार लटक रहा था। धड़ाम की आवाज हुई और दीवार की पपड़ी टूटकर गिरी। कौन है वहां? भवानी औरत की चीखती हुई आवाज रसोई घर से आई। मैंने इससे पहले कि वह दरवाजा खोले जमीन पर पड़ा एक टूटा हुआ लकड़ी का तख्ता उठाया और उस कोने वाली दीवार के ऊपर खड़ी हो गई जहां से मैंने शोर किया था। मैंने हाथ बढ़ाया और उस तार को खींचकर तोड़ा। मैंने हाथ में एक मोटा सा तार का टुकड़ा छिपा लिया और जब भवानी अंदर से बाहर निकली तो मैंने डरते हुए उसे बताया, दीदी, मुझे लगा था कि छिपकली है तो मैंने बस उसे मारने की कोशिश की थी। भवानी ने मुझे एक भयानक नजर से देखा। अपने काम से काम रखो और अगर दोबारा शोर हुआ तो तुम्हारी तनख्वाह में से कटौती कर दूंगी। उस धमकी ने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया कि मैं उसका सामना ना करूं। उसके जाने के बाद मैंने चुपके से वह तार का टुकड़ा अपने पास रख लिया और अंदर कमरे में आ गई। मैंने अपने पुराने बंद पड़े फोन को देखा और उस तार को छीलकर उसके साथ जोड़ने की कोशिश की। मैं जानती थी कि यह बहुत खतरनाक था और शायद फोन काम न करे, पर मजबूरी ने मुझे पागल बना दिया था। 10 मिनट की कोशिश के बाद फोन की स्क्रीन पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी और बैटरी का बहुत कम निशान चमकने लगा। मैंने तुरंत कांपते हाथों से नेहा का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजी और जैसे ही नेहा ने हेलो कहा, मैंने फुसफुसाहट में बात शुरू की। नेहा दीदी, मैं आरती बोल रही हूं। मुझे तुरंत सच बताओ, यह कैसा घर है जहां तुमने मुझे भेजा है? यहां रात को पायल की आवाज आती है। मैंने खून और घुंघरू भी देखा है
और भवानी मुझे बाहर नहीं जाने दे रही। नेहा की आवाज दूसरी ओर से बहुत दबी हुई और घबराई हुई थी। आरती, तुमने क्या किया? तुम बाहर क्यों जाने की कोशिश कर रही हो? मैंने गुस्से से कहा। मैं क्या करती? मैं कैद हो गई हूं। मेरा घर बर्बाद हो रहा है और तुमने मुझे एक भूत बंगले में भेज दिया है। नेहा ने लंबी सांस ली। देखो आरती, मैं जानती थी कि मैं तुम्हें सब नहीं बता सकी। असल में बात यह है कि वह बूढ़ी औरत, वह लोग जो उसकी बहू बेटा हैं, वह बहुत पहले इस घर को इसलिए छोड़ गए थे क्योंकि उनका मानना था कि अम्मा जी टोने टोटके करती हैं। वह पुराने वक्तों में बहुत सी चीजें करती रही हैं और कहा जाता है कि उन्होंने एक नाखुश आत्मा को इस घर में बांध रखा है। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्या तुम यह सब जानती थी और मुझे फिर भी भेजा? मुझे भी पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरे पास कोई और जरिया नहीं था और मुझे लगा कि तुम सीधी सादी हो। तुम केवल उनकी सेवा करोगी और आवाजों को वहम समझकर भुला दोगी। मुझे यकीन था कि अगर तुम उनके काम से काम रखोगी तो वह तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। वह केवल पायल वाली को नियंत्रण में रखने के लिए परिचारिका रखती है। पायल वाली? कौन है वह? मुझे नहीं मालूम। वह केवल कहते हैं कि वह एक लड़की थी जो बरसों पहले यहां काम करती थी और वह वहीं मर गई थी। नेहा ने भयभीत लहजे में कहा। देखो, तुम बस इतना याद रखो कि तुम वहां केवल नौकरानी नहीं हो, तुम एक पहरेदार हो। दरवाजा मत खुलवाना और सुबह होने का इंतजार करो। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए बताया है ताकि तुम अब ज्यादा सवाल ना करो और अपना काम करो, वरना वह भवानी तुम्हें सच में कहीं का नहीं छोड़ेगी। और फोन अब बंद कर दो। मेरी बात सुनो, मुझे बहुत डर लग रहा है। फोन कट गया। मैंने तारों को तुरंत निकाल दिया और फोन को अपने पास छिपा लिया। मैं उस वक्त वहीं जमीन पर बैठ गई। मैंने अपने हाथों में सिर दबा लिया। नेहा ने मुझे एक ऐसे बलिदान के तौर पर इस्तेमाल किया था जिसका वेतन पर वह खुद की मजबूरी का बोझ भी उठा रही थी। मैंने सोचा था कि मैं मजदूरी करूंगी, पर मैं यहां एक बलिदान पर खड़ी थी। रात आई तो डर की तीव्रता ने मेरे पूरे अस्तित्व को जकड़ लिया। आज की रात साधारण नहीं थी। मैंने अब अनदेखी चीज का नाम जान लिया था, पायल वाली। अम्मा जी आधे जागे हालत में बिस्तर पर लेटी थीं। उनका सांस सामान्य से ज्यादा तेज चल रहा था। मैं डरते डरते उनके माथे पर पानी की पट्टी रखने गई तो उन्होंने मेरी कलाई को लोहे की पकड़ से पकड़ लिया। उनकी आंखों में अब बेहोशी नहीं थी, अब उनमें एक गहरी भयानक चमक थी। उन्होंने मेरे कान के पास अपना सूखा मुंह किया और बहुत धीमे पर स्पष्ट शब्दों में कहा, तुमने क्यों बुलाया उसे बाहर से? मैं कांपने लगी। क्या वह जानती थी कि मैंने नेहा को फोन किया है? तुम्हें नहीं पता, उसका कैद खाना टूट गया है और अब वह आराम से नहीं रहेगी। तुम्हें चुन लिया गया है आरती। उन्होंने अपनी अकड़ी हुई उंगलियों से मुझे छोड़ा और मेरी कलाई पर उनके नाखूनों के निशान गहरे हो चुके थे। वह हाथ जोड़कर बैठ गईं और जोर जोर से अपने सीने पर मारते हुए कोई पुराना मंत्र पढ़ने लगी। उसी पल मेरे कमरे के बाहर से नहीं बल्कि ऊपर अटारी से जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई वहां से बहुत भारी चीज को घसीटता हुआ सीढ़ियों की ओर ला रहा हो। वह आवाजें सीधी मेरे दिल पर चोट कर रही थी। मैंने तुरंत अम्मा जी का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे की ओर भागी। जब मैं अपने कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद करने लगी तो मैंने देखा कि फर्श पर नीले रंग का एक धागा पड़ा था। यह वही धागा था जिससे मैंने सुबह घुंघरू को साड़ी के पल्लू से बांधा था और मेरी साड़ी के पल्लू की गिरह खुली हुई थी। घुंघरू गायब था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई और तुरंत पीछे हटी। तभी दरवाजे के ताले के छेद से कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं आया, बल्कि मेरे ही कमरे के बिल्कुल अंदर मेरे पीछे से पायल की धीमी आवाज आई। मेरे मुंह से एक चीख निकली जो मेरे गले में ही घुट गई। कमरे के अंदर मेरी पीठ के बिल्कुल पीछे पायल की आवाज पहले धीमी और फिर ज्यादा तेज होने लगी, जैसे कोई तेज तेज चलने के बजाय एक ही जगह खुशी से नाच रहा हो। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और उसे अंदर से छिटकनी लगा दी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो टूटकर मेरे गले से बाहर आ जाएगा। मैं दीवार से लगकर ठहर गई, आंखें खोले और एक एक सांस को गिनते हुए। कमरा छोटा था और वह साया या वजूद मेरे और दरवाजे के बीच था। मैं डर से मुड़ नहीं सकती थी, मगर न मुड़ना भी मौत का सामना करना था। आरती! एक गहरी दुखी फुसफुसाहट मेरे कान में पड़ी। आवाज में ठंडक थी, मगर एक अजीब सी गूंज थी जैसे कुएं की गहराई से आ रही हो। वह आवाज मुझे अपना नाम पुकारते सुनकर कांप गई। मैंने एकदम हिम्मत की और पलटकर देखा। अंधेरे में कमरे के एकदम बीच में
एक धुंधला साया खड़ा था। वह कोई साफ शक्ल नहीं थी, बल्कि रोशनी और अंधेरे के बीच नृत्य करती हुई एक धुएं की लहर। वह हवा में झूले खा रहा था, मगर उसके पांव जमीन पर टिके हुए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पांव बिल्कुल गीले थे और उनसे एक पानी के छींटों की आवाज आ रही थी जो गीली दरी पर चलने से आती है। और उन पांवों में एक पायल थी, चांदी की, जो हर हरकत के साथ उदास लय में बजती। मैं कांपते हाथों से दीवार पर लगी हुई हिंदी देवी देवताओं की तस्वीरों को देखने लगी और अपना मुंह खोलकर राम राम जपना शुरू किया। तुम मुझे राम के नाम से नहीं निकाल सकती आरती, उस साय ने कहा। राम का नाम इज्जत वालों के लिए है। मैं तो सिर्फ एक भूखी आत्मा हूं और मेरा भूख का संबंध तुमसे है। मेरे बदन से निकले हुए खून का संबंध तुमसे है। उसके बात करने के तरीके में एक दर्द था, सदियों का दर्द, जो अब नफरत में बदल चुका था। वह साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके बढ़ने के साथ ही कमरे के अंदर तेज ठंड का एक झोंका आया और मेरे बिस्तर पर रखी हुई मेरे पापा की दी हुई रजाई तेज हवा के झोंके से फर्श पर गिर गई। तुम यहां क्यों आई? तुम मेरी कैद तोड़ने आई हो या यहां मेरी तरह कैदी बनने? उस साय ने पूछा। ये बूढ़ी औरत, इसने मुझे यहां बांधा, मेरे शरीर को। अब मेरा शरीर तो नहीं मिलता, मगर मेरी आत्मा को जंजीरें पहना दी गई हैं। मैं हर रात उसे देखती हूं, उसकी नींद में, उसकी आत्मा की कमजोरियों को। साया मेरे बहुत नजदीक आ चुका था। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं और जोर से चीखने की कोशिश की, मगर मेरा गला सूख चुका था। तभी मुझे याद आया कि नेहा ने क्या कहा था, या तो इनसे डरो मत या फिर इनको इतना डरा दो कि वो तुम्हें परेशान न करें। मैंने आंखें खोली। मैंने डर के उस बादल को फाड़ने की कोशिश की। मैंने आवाज को ज्यादा मजबूत बनाकर कहा, तुम मुझे क्यों डरा रही हो? अगर तुम पीड़ित हो तो जाकर उनसे बदला लो जिन्होंने तुम्हें यहां बांधा है। मैं तुम्हारी तरह मजबूर गरीब हूं, अपने घर वालों को बचाने आई हूं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस क्षण वह पायल वाली अचानक रुक गई, जैसे मेरे सच ने उसे हैरान कर दिया हो। तुम गरीब हो? तुम मजबूरी में यहां हो? उसने सवाल किया। तो फिर यह बूढ़ी औरत तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। मेरे बाद यह तुम्हारी बारी है। यह तुम्हारा खून, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी ताकत चूस लेगी। ये मेरी नहीं, बल्कि तुम्हारी भी तबाही है। वह पलटकर वापस अम्मा जी के कमरे की तरफ इशारा करने लगा। यह घर एक कब्रिस्तान है और यह बूढ़ी औरत यहाँ की मालकिन नहीं, यहाँ की कब्र की रक्षक है। तुम जाओ, उसके अंदर जाओ और उसे पूछो कि उसने एक जवान लड़की के साथ क्या किया। वह तुम्हें बताएगी। वह बताकर हल्की हो जाएगी और फिर शायद तुम आजाद हो सकोगी, मगर इससे पहले तुम्हें मेरी एक चीज चाहिए होगी। मैंने डरते डरते पूछा, क्या चीज चाहिए तुम्हें? साय ने अपना हाथ आगे किया। वह हाथ भी धुएं की तरह था, मगर एक अजीब सी गर्मी उसमें थी। वह घुंघरू जो तुमने उठाया था, वह मेरा था। वह मेरे खून से बंधा था। वह मेरा रास्ता था, मेरा निशान। अब जब तुमने उसे खोल दिया है तो मैं आजाद हूं, मगर मेरी आजादी का रास्ता यह बूढ़ी औरत के पास है। उससे लेकर आओ। वह तुम्हें एक राज बताएगी। वह राज मेरी आजादी और तुम्हारे जीवन का साधन होगा। उसने अचानक हवा में घूमकर अपना रुख बदल दिया और उसका साया दरवाजे के छेद से निकलकर बाहर गलियारे में तेजी से चलता हुआ बूढ़ी औरत के कमरे की तरफ बढ़ गया। पायल की आवाज अब वहां से आ रही थी, जैसे कोई पागलपन में डांस कर रहा हो। मैंने इंतजार नहीं किया। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकलकर अम्मा जी के कमरे की तरफ भागी। मैं जानती थी कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। भवानी किसी भी समय उठ सकती थी। अम्मा जी का कमरा बाहर से जोर जोर से कांप रहा था। मैंने देखा कि उनके दरवाजे के नीचे से तेज लाल रोशनी निकल रही है। मैंने बिना सोचे समझे जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मा जी, दरवाजा खोलो, ये लड़की आपको मार देगी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ मंत्रों की और पायल की आवाजें आ रही थीं, जैसे दो शक्तियां आपस में लड़ रही हूं। मैंने फैसला किया कि अब मुझे धैर्य नहीं रखना। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को लात मारी। लकड़ी पुरानी थी और वह धमाके से खुल गया। अंदर का दृश्य ऐसा था कि मैं वहीं ठहर गई। अम्मा जी बिस्तर से नीचे फर्श पर बैठी हुई थीं। उनका शरीर कांप रहा था और वह दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए संस्कृत में कोई ऐसा मंत्र पढ़ रही थीं जिसके शब्द मेरे कानों में तीर की तरह लग रहे थे। उनके सामने एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा था और उसके चारों ओर लाल रंग की हल्दी और राख का एक अजीब सा घेरा बना हुआ था, और घेरे के ठीक बाहर वह पायल वाली लड़की का साया खड़ा था। वह साया इस समय पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था। एक जवान, सुंदर, मगर बहुत दुखी
और थकी हुई लड़की की शक्ल। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर डर और दुख की गहरी छाप थी। उसकी पूरी साड़ी पुराने गंदे कपड़े की थी और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके एक हाथ की कलाई से खून बह रहा था, जो जमीन पर गिरकर तुरंत सूख जाता था। वह लड़की अम्मा जी के नजदीक जाने की कोशिश करती, मगर अम्मा जी के हाथों से निकलने वाली वह कांपती हुई रोशनी उसे आगे जाने से रोक देती। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, अम्मा जी ने एक तेज नजर मुझ पर डाली। उनके मंत्र टूट गए। तुम यहां क्या कर रही हो? तुमने दरवाजा क्यों खोला? अम्मा जी की आवाज में तेज गुस्सा था, मगर अब उसमें डर भी था। पायल वाली लड़की ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में विनती थी, मदद की विनती। यह रहा मौका आरती, इसका मंत्र टूट गया है, इसे खत्म कर दो, पायल वाली ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा। अम्मा जी ने तेजी से राख के घेरे में झुककर हाथ मारा, जैसे वह दोबारा मंत्र शुरू करना चाहती हो। मैंने बिना सोचे समझे वह पानी की भरी हुई बाल्टी जो कमरे के एक कोने में रखी थी, उठाई और उसे अम्मा जी के सर पर डाल दिया। राम राम राम, मैंने अपनी आवाज को ऊंचा करके कहा। उस समय मुझे यह भी पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूं। पानी जैसे ही दिया और राख के घेरे पर पड़ा, सारी रोशनी बुझ गई और कमरे में एक तेज काली धुआं फैल गया। अम्मा जी चीख कर उठी और उनके मंत्र बिल्कुल रुक गए। पायल वाली लड़की ने एक लंबी दिल दहला देने वाली चीख मारी और फिर उसने बिना किसी बाधा के अपना हाथ आगे करके अम्मा जी की गर्दन को अपने धुएं वाले हाथ से पकड़ लिया। आह, अब तुम कहां जाओगी सारामती? मैंने कहा था ना, तुम मुझे ज्यादा समय तक कैद नहीं रख सकोगी, पायल वाली ने अम्मा जी की गर्दन पर पकड़ कसते हुए कहा। अम्मा जी ने अपने अकड़े हुए हाथ आगे करके पायल वाली को धकेलने की कोशिश की, मगर पायल वाली सिर्फ एक आत्मा थी और अम्मा जी एक कमजोर इंसान। तुम्हें आरती ने आजाद किया है, इसे मत मारना, अम्मा जी मुश्किल से बोली। आरती? ये तो मेरा नया शरीर बनने वाली थी। मैं इसके अंदर जाकर इसकी सुंदरता को इस्तेमाल करूंगी, फिर कभी नहीं मरूंगी। मगर अब नहीं, अब मुझे सिर्फ अपनी आजादी चाहिए, पायल वाली ने कहा। सुनो लड़की, अम्मा जी ने जोर से कहा। उनकी आवाज में अब एक अजीब सी जिद थी। इससे पहले कि यह तुम्हें मारे, तुम्हें सच जानना होगा। इसने तुम्हें झूठ कहा है, मैंने इसे नहीं बांधा था। यह सारामती, यह एक चोर थी। पायल वाली लड़की ने क्रोध से अम्मा जी को छोड़ दिया, जैसे उसके अंतिम वाक्य ने अम्मा जी को थोड़ी सी राहत दी हो। अम्मा जी तेजी से सांस ले रही थी, जैसे उनकी आत्मा शरीर से निकलने को बेताब हो। उन्होंने मुझे अपनी तरफ बुलाया। नजदीक आओ आरती, तुम्हें पूरी कहानी सुननी होगी, वरना तुम भी सारामती की तरह यहीं कैदी रहोगी। मैं डरते डरते उनके नजदीक गई, जबकि पायल वाली लड़की बेसब्री से खड़ी थी। अम्मा जी ने रोना शुरू कर दिया, मगर उनका रोना बिल्कुल सूखा था, जैसे सालों से आंसू खत्म हो चुके हों। सुनो आरती, यह सब एक गलत फहमी है जो सदियों से चली आ रही है। मैंने किसी आत्मा को नहीं बांधा था, मैं तो बस एक माँ थी, एक बेटी की माँ। ये सारामती, ये 1947 के बंटवारे के समय मेरे बचपन में मेरी सहेली थी, बिल्कुल तुम जैसी, हिंदू परिवार की, भोली भाली और हमारी पड़ोसन थी। मैंने हैरानी से अम्मा जी को देखा। पायल वाली का नाम सारामती था। हम दोनों बहुत गरीब थे। मेरे माँ बाप ने मुझे एक अमीर परिवार में ब्याह दिया, मगर सारामती, उसका पति गरीब था और वह बेचारी मजदूरी करती थी। वह मुझसे मिलने यहाँ आती थी। वह बहुत सुंदर थी और उसे पायल पहनने का बहुत शौक था। एक रात, बहुत डरावनी रात, जब हम दोनों अकेले थे, मेरा पति बाहर गया हुआ था। सारामती मुझसे मिलने आई और उसने देखा कि मेरे एक कीमती गहनों का डब्बा खुला पड़ा था। अम्मा जी ने एक लंबी सांस ली और पायल वाली लड़की की तरफ इशारा किया। उसने मेरे सोने के कंगन चोरी किए और भागने लगी। मैंने उसे पकड़ा तो वह मुंह से लड़ने लगी। उसने कहा कि तुम अमीर हो, तुम्हारे पास और आ जाएंगे, मेरी बेटी भूखी है, मुझे यह चाहिए। मैंने उससे छीनने की कोशिश की तो अचानक जोर से लड़ाई हुई और वह अपना संतुलन खो बैठी। वह अटारी की सीढ़ियों से नीचे गिरी और उसके सर पर चोट लगी। वह मर गई, वहीं उसी समय मर गई। मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने पायल वाली लड़की की तरफ देखा। उसका चेहरा उदासीनता से पत्थर हो चुका था। अम्मा जी ने कहा, मुझे डर लगा कि लोग मुझे ही अपराधी न समझें। मेरे पति बहुत अत्याचारी थे। वह कहते कि मैंने उसे मारा है। मैंने छुपकर उसका शरीर उसी घर में एक दीवार में चुनवा दिया।
और उसकी पायल तोड़ दी ताकि वह कोई निशान न छोड़े। और फिर मैंने पूछा, और फिर यह घर उसका जेल खाना बन गया। उसकी आत्मा यहीं कैद हो गई। वह हर समय मेरी गर्दन पर चढ़ी रहती, मेरे पति को बीमार करके मार डाला, मेरे बहू बेटा को डराकर देश से बाहर भगा दिया, और अब जब वह खुद भी कमजोर हो गई तो उसने मुझे जादू टोना करने पर मजबूर किया। मैंने उसे मंत्रों से बांधा, उसे पुराने चक्करों में कैद किया ताकि वह मुझे शांति से मरने दे, मगर वह अब भी आजाद होना चाहती है। अम्मा जी ने कहा, तुम उसका आखिरी सहारा हो। तुम बाहर से आई हो, सच्ची आत्मा हो। वह तुम्हारे खून से अपनी आत्मा को दोबारा ताकत देना चाहती है। वह चाहती है कि तुम उसके शरीर के अवशेष ढूंढो जो मैंने अटारी में छिपाए हैं, और उन्हें पवित्र नदी में डालकर उसकी अंतिम संस्कार पूरे करो। उसके बाद यह आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी, या फिर तुम भी उसका शरीर बन जाओगी। सारामती ने जोर से हंसा। उसकी हंसी में शरारत के बजाय डर था। झूठ है यह। मैंने तो बस अपना अधिकार लिया था। यह औरत झूठी है। मेरे शरीर को इसने कहीं दफन नहीं किया, बल्कि अपने मंत्रों में इस्तेमाल करके मुझे यहीं कैद कर रखा है। उसने अपने धुएं वाले हाथ से अम्मा जी को धकेल दिया और वह बेचारी फर्श पर गिर गई। आरती, अब कोई समय नहीं है। भवानी जाग जाएगी। तुम्हें सिर्फ मुझे आजाद करना है। अम्मा जी के पास एक ताला है, एक चाबी जो अटारी के एक बक्से को खोलती है। उस बक्से में मेरी बच्ची की एक माला है। वह माला जो मेरी बेटी मेरे मरने से पहले पहनती थी। वह माला लेकर आओ और मेरे गले में डाल दो। मेरी ममता मुझे आजादी देगी। अम्मा जी फर्श पर रोते हुए बोली, झूठ, सारामती झूठ बोल रही है। उसकी माला को मत छूना। वह उसे किसी और बुरी आत्मा को यहां लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। अटारी में एक छिपा हुआ दरवाजा है, उसमें सारामती का असली शरीर है। तुम बस उसे लेकर बाहर निकल जाओ। जल्दी करो, भवानी आ रही है। मैं दो आग के बीच खड़ी थी। एक तरफ एक मरने वाली बूढ़ी औरत थी जो खुद को निर्दोष कह रही थी, और दूसरी तरफ एक भूखी और बदला लेने वाली आत्मा। मुझे फैसला करना था। तभी मुझे याद आया कि नेहा ने कहा था कि भवानी उन लोगों की रक्षा कर रही है। भवानी भी इस घर के राज को छिपाए हुए थी। मैंने फैसला किया कि मैं अम्मा जी पर भरोसा करूंगी। भवानी इस घर के मालिकों की रक्षक थी, न कि सारामती की, और यहीं से भवानी का चरित्र संदिग्ध हो जाता है। मैंने तेजी से अम्मा जी के नजदीक झुककर पूछा, वह चाबी कहाँ है अम्मा जी? अम्मा जी ने अपनी छाती पर जोर दिया और अचानक अपनी छाती से एक छोटा सा चांदी का ताला तोड़ दिया। वह ताला मेरी तरफ फेंक कर बोली, यह मेरे पति की कब्र से मिला था। यह अटारी के कोने वाले बक्से को खोलता है। जल्दी जाओ, सारामती का शरीर ही तुम्हारी इकलौती उम्मीद है। सारामती ने क्रोध से चीख मारी और अपना धुएं वाला हाथ मुझ पर झपटने लगी। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ भागी और अम्मा जी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब पायल की आवाज मेरे पीछे आ रही थी, जैसे कोई पागलपन से भरा नृत्य मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने पूरी ताकत से अटारी की तरफ दौड़ लगाई। मैं अटारी की सीढ़ियां चढ़ने लगी, जबकि मेरे नीचे से सारामती की चीखें आ रही थीं और दरवाजे पर जोर जोर से धमाके हो रहे थे। जब मैं ऊपर अटारी में पहुंची तो मैंने देखा कि कमरे का वातावरण बिल्कुल बदल चुका था। हर चीज जगह से हिल रही थी। मालाएं जमीन पर बिखरी हुई थीं और हवा में अजीब सी तेज जलन थी, जैसे किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। मैंने वही कोने वाला बक्सा देखा जिसका जिक्र अम्मा जी ने किया था। मैंने कांपते हाथों से वह चांदी का ताला बक्से में डाला और जोर से खोल दिया। अंदर एक बड़ा सा चमड़े का डब्बा था और एक छोटी सी माला, सारामती की बेटी की माला। जैसे ही मैंने वह माला उठाई, सारामती की आवाज मेरे पीछे से आई, रुक जाओ, ये माला मेरी है, ये मेरी आजादी है, मुझे दे दो आरती। मैंने पलट कर देखा। सारामती का साया अब ज्यादा गहरा हो चुका था और वह इस तरह खड़ी थी जैसे अब मुझे वह जाने नहीं देगी। मैंने जल्दी से माला अपने पल्लू में छिपाई और इधर उधर देखा। मुझे अम्मा जी का छिपा हुआ दरवाजा याद आया। मैं उस कोने की तरफ दौड़ी जहां सामान बिखरा पड़ा था। मैंने सारा सामान को अलग हटाया तो वहां लकड़ी की एक छोटी सी चौखट वाला दरवाजा नजर आया। सारामती जोर से चीख कर बोली, वह तुम्हारी मौत का दरवाजा है, वहां मत जाओ। वह दरवाजा उसका अपना कब्रिस्तान है। मैंने दरवाजे की चौखट पर हाथ रखा तो वह दरवाजा अपने आप हल्का सा खुल गया। अंदर से एक ठंडी, भीगी हुई और सड़ी हुई हवा का झोंका आया, वही गंध जो मैंने पहले दिन स्टोर रूम में सूंघी थी। मैंने दरवाजे के अंदर झांक कर देखा।
अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं आ रहा था, मगर मुझे एक अजीब से पुराने सड़े हुए कपड़े का टुकड़ा जमीन पर नजर आया। मैं एक कदम अंदर गई। सारामती ने चीखकर मुझे पकड़ने की कोशिश की, मगर मैं उससे ज्यादा तेजी से काम कर रही थी। मैंने अपना हाथ आगे किया और उस कपड़े के टुकड़े को छुआ। जैसे ही मेरे हाथ ने उस कपड़े को छुआ, मुझे लगा जैसे मेरे अंदर 1000 वोल्ट का करंट दौड़ गया हो। मुझे अचानक अतीत की झलक मिली। मैंने देखा कि सारामती वही कपड़े पहने हुए थी, मगर वह कपड़े गले और सड़े हुए नहीं, बल्कि बहुत सुंदर थे। वह हंस रही थी और एक बूढ़ी कठोर औरत भवानी सारामती को खींच रही थी और कह रही थी कि तुम मेरे घर में चोरी नहीं कर सकती। तुम्हारी बेटी भूखी मरे तो मरे, मेरे गहनों की कीमत ज्यादा है। मैंने देखा कि भवानी ने सारामती को सीढ़ियों से धक्का दिया और सारामती का सर दीवार से टकराया। फिर भवानी ने सारामती के शरीर को उस छोटे से दरवाजे के अंदर धकेल दिया और उस पर बाहर से एक पुराना ताला लगा दिया। यह देखकर मुझे अचानक पता चला कि अम्मान जी और सारामती दोनों झूठे थे। सारामती ने सचमुच चोरी की थी, मगर अम्मान जी ने नहीं, बल्कि भवानी ने उसे मारा था। भवानी इस घर के मालिकों की रक्षक नहीं थी, बल्कि वह इस हत्या की इकलौती अपराधी थी। उसने सारामती के सड़े हुए शरीर को उसी छोटे से गुप्त दरवाजे में बंद कर दिया था ताकि किसी को पता न चले। मैंने चीखकर दरवाजे से बाहर अपना सर निकाला। झूठ! सारामती, तुम्हें अम्मा जी ने नहीं, बल्कि भवानी ने मारा था। सारामती का साया रुक गया। उसकी आंखों में अब हैरानी थी और दुख भी। क्या तुमने देखा? सारामती ने हैरान होकर कहा। हाँ, मैंने तुम्हारी मौत का राज देखा है। वह भवानी है जो उस समय नीचे छिपी हुई है। तुम्हें अपनी आजादी का बदला उससे लेना है, मुझसे नहीं, मैंने कहा। सारामती ने अपना चेहरा नीचे किया और अचानक उसका साया ज्यादा गहरा हो गया। वह एक डरावनी बदले की चीख मारती हुई सीढ़ियों की तरफ भागी। पायल की आवाज अब किसी नृत्य की नहीं, बल्कि एक बदले की लय थी। मैंने जल्दी से अपने पल्लू में से वह माला निकाली जो मैंने बक्से में से उठाई थी। मैंने इस माला को सारामती के सड़े हुए शरीर के साथ बांधा जो उस छोटे से गुप्त दरवाजे में था। जैसे ही वह माला उस सड़े हुए शरीर के साथ स्पर्श हुई, एक अजीब सी नीले रंग की रोशनी अटारी के कोने से निकली। नीले रंग की रोशनी ने पूरे अटारी को अपनी पकड़ में ले लिया। मैंने देखा कि सारामती का साया जो अब नीचे जा रहा था अचानक रुक गया और उसने ऊपर अटारी की तरफ देखा। नीले रंग की रोशनी ने सारामती को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। आह, मेरा शरीर, यह मेरी ममता है, मुझे जाने दो, सारामती ने कहा, मगर उसकी आवाज में वह कठोरता नहीं थी, जैसे उसकी आत्मा थक चुकी हो। सारामती, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम जाओ, तुम्हारी मौत का बदला जरूर होगा, मगर तुम्हारी आजादी का रास्ता यहां नहीं, बल्कि वहां है जहां तुम्हारी बेटी है, मैंने चीख कर कहा। नीले रंग की रोशनी ने सारामती को पूरी तरह अपने घेरे में ले लिया। उसका साया आसमान की तरफ उठने लगा और उसकी पायल की आवाज अब दुख की नहीं, बल्कि शांति की लय बन चुकी थी। फिर अचानक एक तेज चमक के साथ सारामती का साया अदृश्य हो गया। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई। तभी मुझे नीचे से एक तेज चीख सुनाई दी। मैं अटारी से नीचे उतरी। पूरा घर कांप रहा था, जैसे किसी ने उसकी नींवों को हिला दिया हो। मैं अम्मा जी के कमरे में भागी। दरवाजा टूटा हुआ था और अम्मा जी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। मैं गलियारे में भागी तो मैंने देखा कि रसोई घर के पास भवानी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा डर और गुस्से से भरा हुआ था। उसके एक हाथ में एक पुराना तेज धार वाला चाकू था और दूसरे हाथ में एक मिट्टी का गिलास जिसमें खून भरा हुआ था। तुम कौन हो? तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। मैंने सारामती को सालों यहां बंद रखा था। उसका खून, उसका जादू, सब कुछ मेरा था। तुमने उसे आजाद कर दिया। तुम कौन हो? भवानी ने पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया। मैं आरती हूं, लक्ष्मी की वह बेटी जो सच्चाई और मेहनत पर विश्वास रखती है, मैंने कहा। भवानी जोर से हंसी। लक्ष्मी कैसी होती है? वह तो सिर्फ पैसे वाली होती है। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं और तुमने मुझे रोका। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह चाकू लहराती हुई मेरी तरफ दौड़ी। मैंने खुद को बचाने के लिए पलटा और रसोई घर के पास पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर उठाया, वही पत्थर जिससे मैंने दरवाजे की दीवार तोड़ी थी। मैंने पत्थर को पूरी ताकत से भवानी की तरफ फेंका। पत्थर उसके हाथ पर लगा और वह चीख कर जमीन पर गिर पड़ी। चाकू उसके हाथ से दूर जा गिरा। इसी क्षण
पूरा घर अचानक तेज आवाज के साथ कांपा और ऊपर अटारी से लकड़ी के टुकड़े और मिट्टी नीचे गिरने लगी। मैंने बिना समय बर्बाद किए अम्मा जी को संभाला, उन्हें कंधे पर डाला और उस टूटे हुए दरवाजे से बाहर गली की तरफ भागी। मैं कांपते पैरों से गली के कोने में पहुंची तो मैंने पलटकर देखा। भवानी उस घर के अंदर चीख रही थी और वह घर देखते ही देखते मेरे पीछे ही ढह गया, जैसे वह एक पुराना राज था जो अब मिट चुका हो। गली के उस कोने में जहां वह बूढ़ा आदमी मुझे मिला था, वह वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुमने सब ठीक कर दिया बेटी, उसने कहा, और फिर वह भी धीरे धीरे अदृश्य हो गया। मैंने अम्मा जी को गली में एक बेंच पर लिटाया और अपने पल्लू में से वह सारामती की बेटी की माला निकाली। माला अब भी नीले रंग की चमक दे रही थी। मैंने सोचा कि यह मेरी कहानी का कैसा समापन था, एक बंधन तोड़कर, एक आत्मा को आजाद करके और एक अपराधी का राज खोलकर। मैंने एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया। मैंने अम्मा जी को उसी जगह छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था कि उनकी मौत शायद उनकी सजा थी और अब उनकी बहू बेटा को बुलाने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि वह खुद ही उस घर को छोड़ चुके थे। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे अपनी मेहनत की कमाई का वह आखिरी एक नोट मिला जो भवानी ने मुझे दिया था। मैंने नेहा को फोन किया मगर वह डरी हुई थी। मैंने उसे सब कुछ बताया और कहा कि मैंने सारामती को आजाद कर दिया है और तुमने जो किया वह मुझे मालूम है। मैंने उसे फोन बंद करने को कहा और फैसला किया कि अब मुझे अपने घर की तरफ जाना है। मैं जब घर पहुंची तो मेरी माँ और बहन मुझे देखकर रो पड़ी। मैंने उन्हें गले लगाया और मेरे आंसू गालों पर गिरने लगे। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी माँ, मैंने कहा। मैंने देखा है कि दुनिया की आग कैसी होती है। मैं अब अपने घर को खुद संभालूंगी। मैंने वह एक नोट अपनी माँ को दिया और कहा कि अब यह धन सच्चाई और मेहनत की कमाई है। लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम पर रहेगी। मेरी छोटी बहन ने मुझे गले लगाया और पूछा, दीदी तुम क्यों रो रही हो? मैं रो नहीं रही प्रिया, मैं तो हंस रही हूं, मैंने कहा। मैंने देखा है कि जब एक लड़की घर से बाहर पैर रखती है तो उसके पीछे परेशानियां नहीं बल्कि एक महान ताकत निकल कर आती है। मैंने वहीं बैठकर अपनी बहन को पढ़ाना शुरू कर दिया और मैंने फैसला किया कि अब मैं घर में बैठकर सब्जी और फूल बेचने का काम शुरू करूंगी और इस तरह मैंने अपने घर को बचा लिया। उसके बाद मैंने कभी भी डरकर किसी को पीछे नहीं हटाया। मैंने जिंदगी की हर मुश्किल को अपने सीने पर लिया और मेरी पापा की बात सच साबित हुई कि लक्ष्मी की कृपा तब तक रहेगी जब तक हम मेहनत और सच्चाई से जुड़े रहें। मैं अब घर के चार दीवारों से नहीं डरती बल्कि घर की चार दीवारों के बाहर की दुनिया में मैंने अपने पैर जमाए और कभी किसी डर को अपने नजदीक नहीं आने दिया। मेरे लिए वह डरावनी रात एक सबक था, एक सीख था कि मैं एक कमजोर लड़की नहीं बल्कि एक ऐसी औरत हूं जो अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ सकती है। मेरे लिए दुनिया अब सिर्फ 2 कमरों वाले घर तक सीमित नहीं थी। अब वह पूरी दुनिया मेरा घर था जिसमें मुझे सम्मान और सच्चाई से जीना था। और यूं मेरी कहानी का सुखद अंत हुआ। तो मेरे YouTube के दोस्तों, आज की हमारी कहानी खत्म हुई। अब आप लोग कमेंट में यह जरूर बताएं कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और अगली कहानी आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए। और साथ में आप लोग अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा और साथ में यह भी कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो को लोग कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद और आप लोग अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं जल्द ही और भी मजेदार कहानियों के साथ।